Okay, class. So two fair dice are thrown. Let the random variable x be the smaller of the two scores if the scores are different, or the score on one of the dice if the scores are the same. Copy and complete the following table to show the probability distribution of x. We are rolling two dice और जो उन पे लैंड कर रहा है नंबर, we are not noting that number down. We are noting down the smaller of the two numbers, right? तो हम इसको कैसे नोट डाउन करेंगे और हमारा वेरिएबल क्या वैल्यू लेगा, दिस इज व्हाट वी मस्ट अंडरस्टैंड. पहले तो अगर टू डाइसेस के लिए देयर इज अ थिंग कॉल्ड सैंपल स्पेस या पॉसिबिलिटी डायग्राम, जो आप लोगों को सिखाई जाती थी ओ लेवल्स में भी, बट नोबडी बॉदर्ड. तो हम एक 6x6 की पॉसिबिलिटी डायग्राम बना लेंगे. एक डाइस पे मैं लिखता हूं, मेरे पास आता है 1 2 3 4 5 एंड 6. दिस इज फॉर वन डाई. 1 2 3 4 5 6. दिस इज द पॉसिबिलिटी डायग्राम. अगर आप लोग बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते तो उसमें यू वुड हैव एनकाउंटर्ड दिस डायग्राम एज वेल. तो ये आपके पास बेसिक आउटकम्स अब आप लिख रहे हैं. व्हाट आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? कि जब दोनों डाइस रोल करते हैं तो आउटकम आता है, हम नोट डाउन क्या करते हैं. क्वेश्चन टेल्स यू दैट वी नोट डाउन द स्मॉलर ऑफ द टू स्कोर्स, या अगर दोनों सेम है तो फिर वही स्कोर नोट डाउन कर लेते हैं. तो व्हाट इफ आई गेट 1 and 1, मेरे डाइस पे दोनों पे अगर 1 लैंड होता है तो व्हाट विल आई नोट डाउन? दीज आर द 36 टोटल आउटकम्स दैट कैन हैपन. और उसके आउटकम्स को अब हम लिखेंगे. पूरा फिल करना भी जरूरी नहीं होता. इफ यू हैव द इमेज ऑफ दिस पॉसिबिलिटी डायग्राम इन योर हेड, यू कैन गेट इट इजीली. आपके दिमाग में अगर आप सोचेंगे इस तरह तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा. इफ 1 and 1 है तो आप आउटकम क्या नोट डाउन करेंगे? 1. एक डाइस पे 1 आता है, एक पे 2 आता है, आप नोट डाउन क्या करेंगे? 1 अगेन. फिर जब तक 1 आता रहेगा तो आप 1 ही नोट डाउन करेंगे. विथ 2 and 1 व्हाट विल यू नोट डाउन? 1 अगेन. विथ 2 and 2, 2. विथ 2 and 3, 2. फिर आप 2 ही नोट डाउन करेंगे. व्हाट अबाउट 3 and 1? 1. 3 and 2, 2. 3 and 3, 3. फिर आप 3 ही नोट डाउन करेंगे. 4 and 1, 1. 4 and 2, 2. 4 and 3, 3. 4 and 4. If you just have this image in your head, you can do the rest on your own. Do it on your registers as well. एक आध दफा करोगे तो दिमाग में से इमेजेस बनेंगे. सिर्फ स्क्रीन देखकर काम नहीं होगा. ऐसी दिल चाह रहा क्वेश्चन भेजा हुआ है ग्रुप पे, लेट लतीफ लोग जरा उसको पहले देखें फिर मुझसे डिस्कस करें. दिस इज अ पॉसिबिलिटी डायग्राम दैट यू मेड इन योर ओ लेवल्स एज वेल. सैंपल स्पेस या पॉसिबिलिटी डायग्राम कहते हैं. ओ लेवल्स में भी पढ़ाया जाता था. नहीं पढ़ा तो अब समझ लो कि दो आउटकम जब एक साथ हो रहे हो और उनसे रिलेटेड कोई आउटकम आपको देखना हो तो तब ये बनाया जा सकता है आपके पास. दोबारा बता रहा हूं, एक डाइस का आउटकम मैंने यहां लिख दिया, एक डाइस का आउटकम मैंने यहां लिख दिया. अब मैं देख रहा हूं कि मैं यहां एक डाइस पे 1 एंड अदर डाइस 1 आए तो मैं नोट डाउन क्या कर रहा हूं. अगर मैं दोनों का सम नोट डाउन कर रहा होता तो यहां मैं उनका सम लिख रहा होता. प्रोडक्ट कर रहा होता तो यहां मैं प्रोडक्ट लिख रहा होता. यहां क्वेश्चन बता रहा है कि क्या नोट डाउन करना है. व्हाट डिड वी हैव टू नोट डाउन एज पर द क्वेश्चन? द लोअर ऑफ द टू नंबर्स, और इफ द टू नंबर्स आर द सेम, वही नंबर. तो 1 और 1 लैंड कर रहा है तो आई एम नोटिंग डाउन 1. 1 और 2 लैंड कर रहा है तो आई एम नोटिंग डाउन. तो मैं अपने आउटकम्स यहां पर लिख रहा हूं. ठीक है, द थिंग्स दैट आई एम नोटिंग डाउन. 5 और 2 होगा तो शाहजहान क्लियर है नहीं है? 5 और 2 होगा तो 2. 5 और 3 होगा तो 3. 5 और 4, 4. 5 and 5, 5 और 6, 5 अगेन. फिर इसी तरह 1 2 3 4 5 और 6 होगा तो 6. नाउ यू कैन फिल आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. आपका वेरिएबल 1 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर वेरिएबल टेक्स द वैल्यू 1? सिंप्लीफाई कर लो उसको. आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लें. यहां आपने लिख लिया x और यहां लिख लिया प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू x. 1 2 3 4 5 6. What is the probability that my variable takes the value 1? कितना बना था? 12/36 आया था. आपने देखा कि 12 मेरे फेवरेबल आउटकम्स हैं. 12 हैं. दोबारा काउंट करो भाई, काउंटिंग प्रॉब्लम हो गया अब यहां पे. कितना है प्रोबेबिलिटी दैट माय वेरिएबल टेक्स द वैल्यू 1? 11 तो प्रोबेबिलिटी नहीं, 11 तो फेवरेबल आउटकम्स हैं. 11/36, तो दैट इज 11/36. व्हाट अबाउट 2? तो 11 होंगे. काउंटिंग कर लो, तो बेसिक काउंटिंग है. 2 कितना है? 9/36.
3। बेटा टाइम का है, क्लास में बैठो सुकून से, बॉडी को नॉर्मल होने तो फिर जरूरत पड़ी तो चला लेंगे, कोई बात नहीं, अभी आराम से बैठो। 7/36, फिर 4 का क्या है? 5/36 आया, फिर 5 का 3/36। सिंप्लीफाई जरूर कर लेना, फिर ये आएगा 1/36। सिंप्लीफाई कर लो, कौन कौन से फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो रहे हैं? 1/12 हो गया ये, और ये 1/4 हो गया। इज दैट राइट? और तो कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। दिस इज हाउ यू कैन मेक योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझ आ गई बात? अब पार्ट 2 में कह रहा है इसकी एक्सपेक्टेशन निकालो, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? कैसे निकालते हैं एक्सपेक्टेशन? सम ऑफ द फॉर्मूला विल बी प्रोवाइडेड। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू व्हाट डज दिस मीन। एक्सपेक्टेशन कैसे निकलेगी? 1 विल मल्टीप्लाई बाय 11/36, 2 will multiply by 1/4, 3 will multiply by 7/36, 4 will multiplied by 5/36, 5 will multiply by 1/12, or 6 will multiplied by 1/36. What is the final answer for expectation? जिन्होंने निकाला है वो मुझे बता दें। जिनको हंसी मजाक करना है, मोबाइलों पे रील देखनी है, दोस्तों से बातें करनी है, आई एम गिविंग एन ऑप्शन, वॉक आउट ऑफ द क्लास राइट नाउ। What is the expectation for this one? एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। 91/36, और 3SF में चाहो तो लिख सकते हो, बट दिस इज गुड इनफ। कौन थ्रो टेट्राहेड्रल डाई विद फेसेस नंबर 1 2 3 4? फेयर का क्या मतलब है? कि हर फेस के अकर करने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल। इफ शी थ्रोज एन इवन नंबर, then her score is the number thrown. If she throws an odd number, then she throws again, and her score is the sum of the numbers thrown. Let the random variable x denote Gohan's score. Show that, अब ये नोटेशन आ गई, जिस बच्चे को नोटेशन ही नहीं समझ आएगी वो सवाल ही नहीं कर सकता। What is the question asking? Probability x is equals to 2 is 5/16। उसका स्कोर जो है वो 2 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/16 हो। How will we figure this out? 1 स्कोर कभी भी नहीं हो सकता, 1 फेंकेगी दोबारा तो शील थ्रो इट अगेन, तो सम ले लेगी, राइट? तो अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते तो 1 उसमें नहीं लिखते, 1 हमारा वेरिएबल 1 वैल्यू नहीं ले सकता था। 1 2 की क्या, कि कैसे निकालेंगे? हाउ कैन 2 आकर? बना लो पॉसिबिलिटी डायग्राम, बना लो सैंपल स्पेस, बना लो पॉसिबिलिटी डायग्राम, जिसको कहते हैं दैट मेक्स थिंग्स इजी फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए बनाते हैं पॉसिबिलिटी। नहीं चलेगा ना, इंग्लिश इंग्लिश पढ़ने का प्रॉब्लम है। इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है। आई एम एक्सप्लेनिंग इंग्लिश, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग मैथ्स, आई विल एक्सप्लेन हाउ टू कॉम्प्रीहेंड इंग्लिश। ये नहीं लिखा हुआ शी कीप्स ऑन थ्रोइंग द डाइस जब तक शी गेट्स एन इवन नंबर। सही है? फुल स्टॉप, कॉमास, इनकी कॉम्प्रिहेंशन समझनी जरूरी है। इफ शी थ्रोज एन ऑड नंबर, शी थ्रोज अगेन, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन नहीं लिखा हुआ, अगेन एक दफा, and her score is the sum of both the numbers thrown. 1 2 3 जी बेटे, 1 2 3 4। हाँ, लुक्स राइट। अच्छा, अगर अगेन इसमें कौन सी वाली आप फर्स्ट थ्रो बना रहे हैं? विच वन विल यू, क्योंकि आप डिसाइड करना पड़ेगा कि फर्स्ट थ्रो कौन सी है, या तो ऊपर वाली या लेफ्ट वाली, किसको फर्स्ट थ्रो बना रहे हो? डिसाइड कर लो एक दफा कि ये मेरी फर्स्ट थ्रो है। ऊपर वाली, ओके, ये मेरी फर्स्ट थ्रो है, दिस इज माय फर्स्ट थ्रो, ठीक है ना? इसको हमने फर्स्ट थ्रो कह दिया। ये जो ऊपर है, दिस इज माय फर्स्ट थ्रो। सो इफ माय फर्स्ट थ्रो इज 2, हम दोबारा थ्रो ही नहीं करते, तो उसके बाद फर्स्ट थ्रो के बाद ये ऑप्शन में से हटा सकता हूं मैं, कि मेरा आउटपुट फिर 2 ही आता है, फिर हम दोबारा थ्रो ही नहीं करते। और अगर 4 आ जाए तो भी दोबारा थ्रो ही नहीं करते, दूसरी थ्रो में देखते ही नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे पास। लेकिन अगर 1 और 1 आ जाए तो आउटपुट क्या होगा? 2। एनी अदर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2?
1 और 1 के अलावा पूछ रहा हूँ, और कोई 2? मैंने कहा मैं पूरा फिल भी नहीं कर रहा हूँ। 1 और 1 में क्या आ सकता है? कुछ भी नहीं होगा, दोनों थ्रोज में आपका दोनों में 1 आ जाए तो सम नोट करेगी ना वो। इज दैट राइट? तो फिर भी तो 2 हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी 2 की क्या है हमारे पास? या तो फर्स्ट थ्रो में ट्रू आ जाए। फर्स्ट थ्रो में 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। और कोई और पॉसिबिलिटी है हमारे पास? दोनों में 1 और 1 आ जाए, विच इज 1/4 इंटू 1/4। एनी अदर पॉसिबिलिटी? दोबारा बता रहा हूं, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, आप इसको ट्री डायग्राम से भी सोच के कर सकते हैं। अब पूरी ट्री डायग्राम बनानी जरूरी नहीं है। अगर मैं ट्री बनाऊं, मैं कहूं भाई पहले में मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली थ्रो में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है। आई एम फोकस्ड ऑन, और मैं थ्रो 1 या 3 आने के बाद ही थ्रो करता हूं। 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए और 4 आ जाए। अगर मैं इस तरह इमेजिन करूं, इफ आई इमेजिन द सॉल्यूशन इन दिस वे, जो मुझे ज्यादा आसान लग रहा है तुम लोगों के लिए, अगर पहली थ्रो में 2 आ जाए तो विल शी नोट डाउन 2, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। देख रहे हो? पहली थ्रो में अगर मेरे पास 2 आ गया, या व्हाट अदर वे कैन शी हैव हर वेरिएबल एज 2? पहले में भी 1 आए और दूसरी थ्रो में भी, तो कौन सा पाथ फॉलो करूंगा? पहले में भी 1 आए और दूसरे में भी 1 आए, तो 1/4 इंटू 1/4। सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। दोनों तरीके से यही आ गया आपके पास। दोनों तरह से बता दिया मैंने आपको, पॉसिबिलिटी डायग्राम से ही बता दिया। 16 में से 5 आउटकम्स आपके 2 हैं, या आप ट्री से भी सोच सकते हैं कि अगर 2 आया तो दोबारा थ्रो ही नहीं कर रही है। इज दिस क्लियर? समझ आ गई बात? तो प्लीज अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड द क्वेश्चन कि हम कर क्या रहे हैं। The discrete random variable x has the following probability distribution. Write down an equation satisfied by A and B. How will we write down an equation which is satisfied by A and B? What is it that we know about probability? Very good. That the sum of all probabilities will be equal to 1. So what can we say in this case? 0.3 plus A plus B plus 0.25, and the answer must be equal to 1. Can you simplify this equation? A plus B is equals to 0.55. A plus B is equals to 1 minus 0.55 0.45. This is an equation that we had to make in the first part, और कुछ भी नहीं करना था। Clear है सबको? Any problem? Anyone who is unable to understand this part, मुझे बता दो। Part 2 says, given that expectation is 4, find A and B. What other, there are 2 unknowns, I need 2 equations to solve them. Expectation कैसे निकालते हैं? Sum of xp. How will we find the expectation in this case? 1 will multiply it by 0.3, 3 will multiply it by A, 5 will multiply by B, 7 will multiply by, and the entire thing should be equal to 4. 1.75 बन रहा है, चेक करो जरा। 7 into 0.25, यही आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐड करके इक्वल्स टू 1 कर दिया। यही आ रही है इक्वेशन बच्चों। 7 into 0.25 is 1, बस सही है। Now you have these 2 equations, simplify and solve. I'm leaving it up to you. Simplify and solve and tell me the values of A and B. Values जो like terms है उनको लाजमी simplify करो। दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है? सिंप्लीफाई होकर 3A plus 5B is equals to what? तो पहला वाला सवाल था, उसने वो डायग्राम बना के डायरेक्ट 5.60 लिख दो तो जीरो। A fair red spinner has sides numbered 1, 2, 3, 4. A fair blue spinner has sides 4 sides numbered 0, 1, 2, 3.
When a spinner spun, the score is the number on the side on which it lands. The two spinners are spun at the same time. The random variable x denotes the higher of the two scores obtained. If the two scores are equal, then the value of x is 0. Now, what is a better way to do this question? Possibility diagram bana lo, which will give you all the possibilities and will make things easy for you. उसने probability distribution table मांगा है, दोनों में फर्क है. ये तो possibility diagram हम अपने लिए बना रहे हैं, इससे हम probability distribution table बनाकर बताएंगे. Yes. 1 2 3 4 यहां पर लिख दिया मैंने. 0 1 2 3. Yes. Now, what are the outcomes that we are focused on? Higher of the two values. So if I get 1 on 1, ये मेरे पास, this is a fair red spinner and this is a fair blue spinner. Yes, बच्चों. Now, what are the outcomes if I get 1 on the red and blue पे 0 आ जाए तो what am I noting down? 1 and then 2 0 आएगा तो 2 3 और 0 आएगा तो 3 4 और 0 आएगा तो what if I get 1 on both? 0. 2 और 1 आएगा तो 2 3 4. 2 and 1 again 2. 2 और 2 तो 0. 3 और 2 तो 3 और 4. एक मिनट. 3 और 1 आएगा तो 3 और 2 3. 3 और 3 3 and 4 4. हाँ, आप बोलो बेटे. इंग्लिश में क्या लिखा है वहां? सारा गेम इंग्लिश का है और कोई मसला ही नहीं है. बेचा बिला वजह मैथ्स को इल्जाम देते हैं बच्चे. सारा गेम तो इंग्लिश का है. What my variable is taking? What values is my variable taking? जरा दोबारा देखो. 0 1 2 and 3. Class, these are the values that my variable will take, right? And what are the possible values that my variable is taking? 0 1 2 3 and 4. So I will write over here, मैं x लिख देता हूं and I'll say probability that my variable takes these values. So this will be 0 1 2 3 and 4. This is the table that we need to draw. So be very clear with the probability distribution table, and possibility diagram. Possibility diagram is for the method, it is for your own. And this is what you need to do. तो 0 की probability क्या है? 3/16. Then 1. अब कितना आसानी से देखकर बता रहे हो? 2. 3/16. 3 की 5/16. And for 4 1/4 या 4/16 लिख दोगे. इसमें सिंप्लीफिकेशन का नंबर आपका नहीं कटेगा. क्या हमने 4/16 भी लिखा तो you will get the mark for it. Do not worry, क्योंकि यहां सिंप्लीफिकेशन नोट डाउन नहीं की जा रही. Is this clear to everyone? मेथड बिल्कुल बनाएंगे. आपको मेथड मार्क लेना है इसमें से, तो मेथड मार्क आपको पॉसिबिलिटी डायग्राम देखकर ही मिलेगा. सही है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है बेटे. पॉसिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है. वही नहीं है. Yes, class. The next part wants us to find the variance. How do we find the variance? पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें हर हाल में? Expectation निकाल लो पहले. Variance निकालने से पहले figure out expectation. Sum of xp 0 will multiply by 3/16 plus 1 will multiply by 1/16. 2 will multiply by 3/16. 3 will multiply by 5/16.
4 will multiply by 1/4. So what is the expectation? The question is not asking for expectation. हम पहले अलग से निकाल रहे हैं because we will be needing it for the variance. कितनी आई expectation? 19 over. Trusting you people with the values. और variance निकालनी है तो sum of x squared into probability और minus the expectation. तो 0 का square into 3 over 1 का square into 1 over 16, 2 का square, 3 का square, 4 का square और सब में से do not forget to subtract the expectation 19 over 8 का square. जी बेटे हाँ ये आपने स्क्वायर करके फॉर्मूला तो लिखा होता है ना. हाँ वही क्योंकि हमने एक्सपेक्टेशन में ये सारी चीजें लिखी नहीं वो अलग चीज है, ये अलग चीज है. स्क्वायरिंग दिखानी पड़ेगी. सर जब वो हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होती है जी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं. मेथड का मार्क कट जाएगा, कोई मसला थोड़ी होगा. इसमें बिल्कुल कटेगा. या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में प्लगिंग इन जरूर दिखा दो. अगर सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं तो वो तो लिखा हुआ है, आप उसमें क्या लिखेंगे? ऑलरेडी रिटन फॉर्मूला में क्या लिखेंगे? क्या हो गया? बेस्ट ऑप्शन क्या लिखा है? बेस्ट ऑप्शन छोड़ दे बट एक्सेप्टेड. व्हाट इज द बेस्ट इट ऑप्शन? इज एक्सेप्टेड. ऑलराइट. व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? इट इज एक्सपेक्टेड. एक्सेप्टेड मैन. सर अगर मैं बस ये लिख दूं a इक्वल्स टू जो भी है b इक्वल्स टू दिस वैल्यू प्लगिंग इन दिखानी जरूरी है एक स्टेप. फॉर्मूले यस. abc की वैल्यू नहीं पता नहीं वो तो आप कोफिशिएंट्स कंपेयर कर रहे हैं, फॉर्मूला थोड़ी दिखा रहे हैं. फॉर्मूले प्लगिंग इन जरूर दिखा. आपने क्या एक्सपर पी कैसे निकाला था? दिया है वीडियो दिया, उसमें देख लेना. व्हाट इज द वेरिएंस? पता नहीं भाई. आई एम ट्रस्टिंग यू पीपल विद द वैल्यूज. ये डायरेक्शन है ये सब में Okay, class. Let's go through the question now. A fair tetrahedral die has 4 triangular faces numbered 1, 2, 3, and 4. The score when this die is thrown is the number on the face that the die lands on. This die is thrown 3 times. The random variable x is the sum of the 3 scores. Show that probability of x is equals to 9 is equals to 10 over 64. One thing that you had to do was कि इसमें two way एक तो possibility diagram नहीं बन सकता क्योंकि there are 3 outcomes. But we can make a sample space. A sample space tells us all the possibilities or the chain of events through which we can get a particular outcome. ट्री के बारे में सोच जरूर सकते हो कि 4 ब्रांचेस वाला ट्री, फिर हर ब्रांच से 4 ब्रांचेस निकल रही हैं, which obviously is what will eventually be required. ट्री के बारे में सोचो, ट्री को पूरा फिल करना जरूरी नहीं है. इफ आई आस्क यू द फर्स्ट पार्ट, कैन यू टेल मी सम 3 कैसे आ सकता है? अगर पहले डाई पे 1 लैंड करे या व्हाटएवर यू पीपल थिंक, किन किन आउटकम से सम 9 आ सकता है? सॉरी, सम 9 कैसे आ सकता है? हाउ कैन आई 1? सो आई विल राइट इट दिस वे 1 4 एंड 4. अब ये इनकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितनी है मेरे पास? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. आई विल बी डूइंग दैट, डोंट वरी. 1 4 4, पहले डाई पे 1 आए, दूसरे पे 4 आ जाए और तीसरे पे भी 4 आ जाए, तो इसकी कैलकुलेशन मैं करूंगा. दिस विल बी, मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं. सो आई विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 4 एंड 4 इन एनी ऑर्डर निकाल रहा हूं मैं. तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4. अब इफ आई वॉन्ट टू फाइंड इट इन एनी ऑर्डर तो मैं कैसे करूंगा? टाइम्स 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. दैट विल टेल मी 1 4 4 के साथ सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इन एनी ऑर्डर. तो आई एम फाइंडिंग दिस प्रोबेबिलिटी इन एनी ऑर्डर. ठीक है, क्योंकि दोनों 4 आइडेंटिकल हैं. 1 4 4 मेरे पास आ रहा है, तो मेरे पास टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? 1 4 4 काउंट करो. 1 4 4 4 1 4 4 4 1, यही 3 बन रहे हैं. यू कैन डू इट दैट वे एज वेल. हाँ,
दो 4 आइडेंटिकल है ना, 1 4 4 की कितनी अरेंजमेंट्स बनती हैं, उस तरह भी कर लिया, या आपने काउंट कर लिया। इसके अलावा सम 9 आने का और क्या तरीका है? अब वो किसी ऑर्डर में देख रहे हैं, 2 3 और 4, ये किसी भी ऑर्डर में देख रहे हो ना, अगेन 1/4 इंटू 1/4 टाइम्स, और ये किसी भी ऑर्डर में देख रहे हो तो इसके 3 फैक्टोरियल बन जाएंगे, 2 3 4 2 4 3 3 2 4 4 3 2, सब 6 बन जाएंगे। एनी अदर पॉसिबिलिटी कि आपके पास सम 9 आ जाए? 3 3 3, दूसरा वाला भी इन एनी ऑर्डर लिखा नहीं है मैंने, बट दिस इज ऑल्सो इन एनी ऑर्डर, 3 3 एंड 3, 1/4 इंटू 1/4, जरूरत ही नहीं है करने की भाई, जब पता है इसकी कोई और पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है, तो क्यों बिला बिला वजह दिखाएं अपनी काउंटिंग को मुश्किल करें। अब इन सब को ऐड करोगे तो यू विल गेट ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग। इसके अलावा कोई और चीज बची है? हाँ बिल्कुल आ सकता है, उसके लिए डाइस पहले इजाद करना पड़ेगा जिसमें 5 लिखा हुआ हो, बिल्कुल हो सकता है, वेरी गुड। फिर सवाल बनाना पड़ेगा, फिर उसको करना, फिर आ जाएगा इंशाल्लाह। जी जी बेटे 1/4 है, 4/4 भी हो सकता है, 4/4 वो सब मैंने काउंट कर लिए, मैंने अप्लाइड फैक्टोरियल, वो सारे मेरे पास पॉसिबिलिटीज काउंट हो गई। तो अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 9 मेरे पास आ रही है, सबको ऐड करो, सबकी वैल्यू बताओ। पहले वाले क्या है ये वैल्यू? 3/64। व्हाट अबाउट द सेकंड वन? 3 over, and what about the third one? तीनों को ऐड करो, बोलो बोलो बोलो। 3 सब आ गए ना जब ये कर लिया तो? व्हाट एम आई डूइंग दिस फॉर? ये कर ही क्यों रहा हूं मैं, इसमें सारे ऑर्डर्स काउंट कर रहा हूं मैं, बार बार ऐड करने की बजाय I'm just multiplying it by the number of order this can exist है। ठीक है बेटे, इसलिए हमने काउंटिंग पहले से की थी, फिर हमने ये काम 3/32 प्लस 1/64। तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 9? 10/64 शो करने कह रहा है वो, तो शो दिस एज 10/64। इज दिस क्लियर बच्चों? 5/32 बनता है विच इज 10/64। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। नाउ द सेकेंड पार्ट wants us to complete the probability distribution table. What trick did I tell you of completing the probability distribution table? क्या मैंने ट्रिक सिखाई थी? अभी खुद समझ आ जाएगा। क्या करो, कैसे फिल करो probability distribution table? एक्सट्रीम से शुरू करो और आहिस्ता आहिस्ता बीच में आओ, तो आपके पास चांसेस ऑफ अकरिंग आपको इजीली पता चल जाते हैं। सो इफ यू स्टार्ट 9 का आप निकाल चुके हैं, दैट इज 10/64। 12 का निकालना आसान है, 12 का कैसे निकाल सकते हैं? हाउ डू आई गेट द वेरिएबल एज 12? 4 4 4 करो, 1/4 इंटू 1/4, 1/64। इसी तरह 11 का कैसे निकाल सकते हो? 4 4 3, और उसके कितने ऑर्डर्स बनेंगे? वेरी गुड, करके बताओ ना जल्दी जल्दी, फिल दिस अप, आई एम वेटिंग, चलो जल्दी से बताओ। एंड देन व्हाट अबाउट 10? 10 के लिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज देखी तुम लोगों ने? 4 3 3 इन एनी ऑर्डर एंड 4 4 2 इन एनी ऑर्डर। क्या बना, प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 6/64। अब यहां से 5 को देख लो पहले, 5 के लिए क्या करोगे? है नहीं, 5 के लिए भी 6 8 बहुत सारे हैं भाई, पहले 5 देख लो। 5 के लिए कैसे आएगा? 5 हाउ विल आई गेट द सम? 1 1 3 इन एनी ऑर्डर एंड 2 2 1 2 2 इन एनी ऑर्डर। और बताओ, और दैट्स इट, 1 1 3 एंड 1 2 2 इन एनी ऑर्डर। निकाल के बताओ 5 की कितनी आ रही? 6/64। ये भी सेम आ रहा है, इसलिए कहा था एक्सट्रीम्स निकालो, उसके केसेस कम बनते हैं। व्हाट अबाउट 6? प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 और 433 देख लेंगे। 6 का क्या आया? 4 4 6 के लिए 4 4 2। 6 के लिए क्या क्या केसेस देखे? 1 2 3 इन एनी ऑर्डर, 2 2 2 एक ही ऑर्डर बनता है उसका, तो
411 इन एनी ऑर्डर। यही बन रहे हैं ना तीन। क्या आया इसका? ये भी 10/64 आया। जबरदस्ती सिमेट्रिकल हर दफा मत समझ लेना, सिमेट्री है तो छापते ही जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं होगा। इट विल डिपेंड। व्हाट अबाउट 8? अब 8 की निकालने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस कर। वेरी गुड, सबको ऐड करो एंड 1 में से सबट्रैक्ट कर दो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ योर वेरिएबल बीइंग 8 पता चल जाएगी। व्हाट इज दैट? 3/16। आप इसको बगैर सिंप्लीफाई करे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 12/64 भी लिख सकते हैं। हर ऑर्डर पॉसिबल है।